नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता कालरा। आइए आज एक बार फिर से साथ में जुड़ते हैं और बात करते हैं हार्ट डिजीज के बारे में। मैं फिर से हार्ट डिजीज ही टॉपिक क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये समस्या ही बहुत बड़ी है। आज के टाइम पे और ज्यादा बढ़ गई है, पहले भी हुआ करती थी, आज और ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही में आपने मेरी पिछली वीडियो पर, हार्ट वाली वीडियो पर इतना प्यार दिया है कि मुझे लगा कि एक वीडियो और ऐसी आनी चाहिए जिसमें मैं और क्लियर कर पाऊं कि ये बीमारी है क्या। देखो, आप बहुत से लोग बोलते हो कि इसका कुछ लक्षण नहीं आया, हमें कुछ समझ नहीं आया, एकदम से हार्ट अटैक आ गया, एकदम से कोई दिल का दौरा आ गया और हमारा बंदा चला गया, या वो सर्जरी की तरफ उनको ले जाना हमें पड़ गया। हाँ, बहुत केसेस में ये सही भी है कि कुछ लक्षण नहीं आते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे साइन और सिम्टम्स, कुछ ऐसे लक्षण जो अगर आपको रूटीन में आ रहे हैं, बार बार आप नोटिस कर पा रहे हैं, तो आपको वो लक्षण इग्नोर नहीं करने हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपकी आने वाली हार्ट डिजीज को दर्शा रहे हो। तो अगर ऐसे कुछ लक्षण आप रेगुलर में नोटिस कर पा रहे हैं तो आपको फटाफट से जाके अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। साथ ही में क्या जानेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही ससेप्टेबल हैं, जिन पे बहुत ज़्यादा ही खतरा है हार्ट डिजीज का। ये सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए साथ में जुड़ते हैं। आज की जो चर्चा है ना, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि एक तो ये बीमारी हर एक ने कहीं ना कहीं झेली है, किसी ने कहीं तो किसी ने कहीं, तो आपको वैसे ही इंटरेस्ट आने वाला है। साथ ही में आज सबके राज खुलेंगे कि किस में ये ज़्यादा हो रहा है और क्यों ये ज़्यादा हो रहा है। आइए साथ में जुड़ते हैं। सबसे पहला कॉज जो कि आप बदल तो नहीं सकते हैं, पर कॉज रहता है, वो क्या है कि जैसे ही आपकी उम्र बढ़ने लगती है, आप 40+ जाने लगते हैं। एक बार हार्ट की बात को हम साइड छोड़ देते हैं। क्या हो रहा है आपके, कभी किसी जोड़ में दर्द हो रहा है, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, तो कभी चौथे में। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि एज के साथ साथ आपकी हड्डियां जो हैं वो घिसने लगी हैं, उनका गैप जो है वो कम होने लगा है, जिसे ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। साथ ही में आपकी मसल्स की जो वर्किंग है वो कम होने लगी है, आपकी मसल्स वीक होने लगी है, जिसकी वजह से उनकी वर्किंग पर भी फर्क आ रहा है। सेम इज हैपनिंग विद योर हार्ट। आपके हार्ट में भी यही सब हो रहा है। क्या कि आपकी जो मसल्स हैं वो वीक होने लग जाती हैं, और साथ ही में आपने जो पूरी जिंदगी अपना लाइफस्टाइल चलाया है, अच्छा या बुरा, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आपकी आर्टरीज हैं वो स्पेस उनमें कम होता जा रहा है, उसके साइड में गंदगी जमा होती जा रही है, और जो वेसल्स है वो पतली होती जा रही हैं। जैसे आप एग्जाम देकर आए हैं, उस इम्तिहान का रिजल्ट एक दिन तो आना है ना, यही आपकी गंदगियों का रिजल्ट 40 की उम्र के बाद आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, बात हो गई एज की, अब आते हैं जेंडर की तरफ। दोस्तों, मेल आर मोर ससेप्टेबल देन फीमेल्स। मेल आर मोर ससेप्टेबल फॉर हार्ट डिजीजेस देन फीमेल्स। आदमियों में बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी देखने को मिलता है औरतों के कंपैरिजन में। औरतें जब ससेप्टेबल होती हैं, वो किस एज में जाके ससेप्टेबल होती हैं दोस्तों? जब उनको मेनोपॉज की एज आ जाती है, जब उनके पीरियड्स रुक जाते हैं, तब वो ससेप्टेबल हो सकती हैं। पर आदमियों में वैसे ज़्यादा खतरा इसका रहता है। और आपने नोटिस भी किया होगा, आपने भी हो सकता है ये फ्रेज सुना हो, मैंने तो सुना है कि हम आदमी लोग जो है वो रोते नहीं है, वो अंदर चीज़ें दबा लेते हैं, इस वजह से हमें दिल की दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं। औरतों को तो ये रो के चुप हो जाती है, तो इसीलिए इनका सब भड़ास निकल जाती है, तो इनको कुछ दिक्कत होती नहीं, हो सकता है, क्या पता। तीसरा फैक्टर जो है दोस्तों, वो है आपका फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स को कम एज में दिल की कोई भी समस्या आई है, तो हो सकता है कि आप भी ससेप्टेबल हो। आपको रेगुलर चेकअप्स अपने कराते रहने हैं। अब चलते हैं चौथे की तरफ, जो कि है स्मोकिंग। स्मोकिंग में ऐसा क्या है? अब कोई सोचेगा कि हमने ये तो सुना था कि स्मोकिंग की वजह से लंग की कोई बीमारी हो सकती है, टीबी हो सकता है, या फिर लगा लीजिए कि कोई भी फेफड़ों की समस्या आपकी हो सकती है। लेकिन हार्ट में ऐसा क्या कर रहा है वो दोस्तों, तो मैं बताती हूँ। ये जो स्मोकिंग आप कर रहे हैं, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, सिगरेट्स, ये सब जो आप ले रहे हैं, इससे हो क्या रहा है कि आप में, आपके ये जो स्मोक में रहता है निकोटिन, ये निकोटिन क्या करता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स है उनको टाइट करता जाता है। साथ ही में जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, इसमें वो क्या करता है, आपकी वेसल्स की जो इनर लेयर है उसको बहुत ज्यादा खराब करता है। मैं आपको समझाती हूँ। मानिए आपका ये एक पाइप है, या कोई भी एक ये चीज है, आप इसमें से कोई सामान निकाल रहे हैं, वो चला जाएगा आराम से, क्योंकि डायमीटर अच्छा खासा है। फिर मैं कुछ ऐसा कर रही हूँ कि ये डायमीटर कम होता जा रहा है, तो अभी भी चलो थोड़ा जा रहा है, फिर मैं और कम, मतलब मेरी हरकतें नहीं सुधर रही है, मैं स्मोकिंग करती जा रही हूँ,
ये और कम होता जा रहा है, तो क्या है इसमें से ब्लड कैसे निकलेगा? वो नहीं निकल पाएगा क्योंकि जगह कम हो गई है। सेम ही तो हार्ट के साथ दिक्कत हो रही है। अगला फैक्टर जो है आपका वो है आपकी पुअर डाइट। डाइट में क्या हो गया कि आप सॉल्ट का इंटेक, नमक का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, साथ ही में शुगरी सब्सटेंसेस, फैटी सब्सटेंसेस, ऑयली सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। और साथ ही में इन सब की वजह से एक तो आपको डायबिटीज़ के लिए भी आप प्रोन हो गए, साथ ही में आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहने लग गया और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा रहने लग गया। तो ये जो पूरा सर्कल बना है ना, डाइट, हाई बीपी और डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, इस सब की वजह से हो क्या रहा है, ये सब क्या दिक्कत कर रहा है दोस्तों, कि ये जो आपकी आर्टरीज हैं, आपकी जो वेसल्स हैं, उनको बहुत कैड़ा, हार्ड कर दे रहा है, साथ ही में मोटा कर दे रहा है। तो मानिए ये आर्टरी है, ये और थोड़ी मोटी, यहाँ से और थोड़ी मोटी, अगर ये मोटापा बढ़ता जाएगा तो इसकी जो बीच का खाली स्पेस था वो कम होता जाएगा। सेम वही दिक्कत जो आर्थेरोस्क्लेरोसिस मैंने बताया, वो भी इन सब की वजह से हो सकता है। अगला जो फैक्टर है वो फैक्टर है आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल, जो कि 90% जनता का हो गया है। क्या? सुबह उठे, फ्रेश हुए, ब्रश किया, नहाए धोए, खाना पीना किया, नाश्ता किया और चल दिए दुकान पे, और वहां जाके पूरा दिन गल्ला संभाला, मतलब वहां भी बैठ गए। तो ये क्या हो रहा है? अब जब आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है तभी तो आपकी बॉडी भी अच्छा काम देगी। आप उसे 10% दोगे ना, वो आपको 90% इन रिटर्न देती है। तो वो 10% आप कैसे दे सकते हैं? आपको ज़्यादा नहीं तो सुबह 10 से 15 मिनट घर में ही एक ब्रिस्क वॉकिंग, तेज चलना है। अगर उम्र ज़्यादा है तो धीरे धीरे चलिए, पर चलिए। नेक्स्ट फैक्टर दोस्तों जो है वो है आपका टेंशन। टेंशन क्या कि आप बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस लेते हैं तो भी आपकी आर्टरीज पर, वेसल्स पर बहुत ज़्यादा फर्क आता है, आपकी ब्लड पंपिंग पर बहुत ज़्यादा फर्क आता है। इसे मैं रिलेट करती हूँ उस स्टेटमेंट से कि हम आदमी अंदर ही अंदर दबा जाते हैं और औरतें रोके सब निकाल देती हैं, इसीलिए औरतों में हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हमने बात कर ली है सारे रिस्क फैक्टर्स की कि क्या क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो गई हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे क्या लक्षण आप रूटीन में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहीं आपको भी तो कोई दिल की समस्या नहीं होने वाली है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।